नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से मां खंडवारी पीजी कॉलेज के इस शैक्षिक भ्रमण यात्रा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी 85 लोगों के ग्रुप के साथ 7 दिनों की शैक्षिक भ्रमण यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें डीएलएड, बीएड और एमएड के छात्र शामिल हैं। साउथ यात्रा तिरुपति बालाजी की तरह आपको पूरी जानकारी के साथ जगन्नाथ दर्शन के साथ साथ और भी प्रमुख टूरिस्ट प्लेस पे ले जाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। अगर आपको तिरुपति बालाजी से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और ये हैं हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर डॉक्टर आशुतोष सर जी, जो इस बार भी मैनेजमेंट का कार्यभार संभालेंगे। यह यात्रा पर जाने वाले छात्रों की लिस्ट, कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोगों को अभी आने बाकी हैं। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और हम सब रेडी हो चुके हैं यात्रा पर जाने के लिए। तो चलिए जगन्नाथ जी का जयकारा लगाते हुए यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय जगन्नाथ। हमारी यात्रा हमारे कॉलेज से प्रारंभ हो चुकी है, जो हमारे कॉलेज की बस हमें हमारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे छोड़ेगी और वहीं से हमारी ट्रेन है। हमारी कॉलेज बस हमें हमारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर छोड़ चुकी है और ये रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे पहले मुगलसराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। इनके नाम में संशोधन कर दिया गया है और अब इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे छात्र जो कि इस यात्रा में भाग लिए हैं और हमारी इस यात्रा को सुमंगल बनाने के लिए सर सभी के लिए ग्रुप में सीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि किसी को भी यात्रा प्रारंभ करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हम सब रेडी हो चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने के लिए। हमारी ट्रेन भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस 2286 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। अभी ट्रेन को आने में देरी है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किस किस माध्यम से जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं। पुरी भुवनेश्वर के नज़दीक स्थित है, जहां बेहतरीन हवाई सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी है। बाई फ्लाइट की बात करें दोस्तों तो नियरेस्ट हवाई एयरपोर्ट पटनायक हवाई अड्डा है, जो कि पूरी शहर के केंद्र से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं बाई ट्रेन की बात करें दोस्तों तो पूरी एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां भुवनेश्वर, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता सहित भारत के कई शहरों से नियमित सीधी ट्रेनें सेवाएं उपलब्ध हैं, या फिर आप सीधे भुवनेश्वर जंक्शन भी आ सकते हैं। बाई रोड की बात करें दोस्तों तो पूरी अच्छी तरह से निर्मित सड़कों के माध्यम से पड़ोसी शहरों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमारा इंतजार खत्म हुआ। हमारी ट्रेन भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस 2286 आ चुकी है और हम सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। सफ़र चाहे जैसा भी हो, उसे खुल के एंजॉय करना चाहिए और सफ़र में कॉलेज दोस्त हों तो सफ़र का आनंद और भी दोगुना हो जाता है। हम सब ने भी सफ़र को खूब एंजॉय किया। सर के साथ बैठ के कुछ सीखने को भी मिला, सफ़र से जुड़े नए नए अनुभव भी मिले। सर हमेशा गाइड करते रहे हम लोगों को अपने पास बुलाकर, या भी खुद चले आते हम लोगों के साथ बैठने। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन हमें हमारे गंतव्य स्थान भुवनेश्वर पहुंचा दी और हम सबका स्टेशन के बाहर बस इंतज़ार कर रही है, क्योंकि भुवनेश्वर से पुरी तक का सफ़र अब हम लोग बस से ट्रैवल करने वाले हैं, जो स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रही है। भुवनेश्वर से पुरी की डिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो 56 किलोमीटर। वही बस के चार्ज की बात करें दोस्तों तो 90 रुपये पर पर्सन है। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हमारी बस हमारे धाम पुरी पहुँचा दी और अब हमारी पूरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। बोलिए जय जगन्नाथ। दोस्तों पुरी बहुत ही प्यारा शहर है, जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर को हर शाम सजाया जाता है। यहाँ लोग अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली बनाते हैं और दीपों से सजाते हैं। यहाँ मानना है कि भगवान जगन्नाथ उनके यहाँ भोग लगाने आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी रंगोली है। और ये रहा हम लोगों के ठहरने का स्थान, श्री चैतन्य गौड़ी मठ। पुरी में आपके पास ठहरने के बहुत से ऑप्शन हैं। दोस्तों जगन्नाथपुरी में अगर ठहरने की बात करें तो आपको मंदिर के आसपास में बहुत सी धर्मशालाएं, मठ, होटल लो प्राइस से हाई प्राइस में मिल जाएंगे। आप अपनी बजट के अनुसार होटल चूज कर सकते हैं। हम लोगों ने भी चैतन्य मठ में ही रुकने का
प्लान किया। सर सभी के लिए 4-4 के ग्रुप में रूम प्रोवाइड कराए। रूम यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा मिल जाएगा। पूरी पहुँचने में हम लोगों को काफ़ी रात्रि हो गई थी दोस्तों, इसलिए हम लोगों को भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। फटाफट रूम में शिफ्ट होने के बाद हम लोग पास के ही एक होटल बालाजी होटल में पहुँचे, जहाँ पर हम लोगों को 3 टाइप की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, गुलाब जामुन के साथ कढ़ी भी और अनलिमिटेड खाना। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो हम लोगों ने पेट भर के भोजन किए। सुबह जल्दी से रेडी होना है दर्शन के लिए, तो आके सो गए। और अगली सुबह होते ही हम सब 4 बजे ही रेडी हो गए बाबा दरबार जाने के लिए और प्रभु की भक्ति में झूमने लगे। जय जगन्नाथ। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। आज का उड़ीसा प्रदेश प्राचीन काल में उत्कल के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे वैकुंठ कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिए थे। यही वजह है कि इस मंदिर को 4 धामों तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में भाई बलराम, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु जब अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और तिरुपति में विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी भी कहते हैं। जगन्नाथ जी को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक कोई भी पता ना कर सका, और अपनी आज की वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे। यह मंदिर इतना रहस्यमय क्यों है, तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरे, चमड़े की वस्तु, बैग ले जाना अलाउड नहीं है। आप पास के किसी लॉकर या शॉप पे जमा कर सकते हैं। अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, फिर भी हम आपको उनके दर्शन का अनुभव अवश्य करवाएंगे। बोलिए जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के साथ विराजमान है। और ये है हमारा कॉलेज ग्रुप। भगवान जगन्नाथ के सामने तो एक सेल्फी बनती ही है। भगवान जगन्नाथ के रहस्यों की बात करें तो पहला, भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित हैं, जिन्हें जगन्नाथ के रूप में कलयुग में पूजा जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने किसी भी मंदिर में भगवान की प्रतिमा को पत्थर या किसी धातु के बने हुए रूपों में देखी होगी, परंतु भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा काठ की बनी हुई है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिनकी कथा गुप्त साम्राज्य के राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी हुई है। दूसरा, हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी आश्चर्य की बात है। प्रतिदिन शाम काल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। यदि ऐसा ना हुआ तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है गुंबज की छाया नहीं बनती। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास रहकर इसका गुंबज देख पाना असंभव है। फिर भी मुख्य गुंबज की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है, जो दिखाई नहीं देती। चौथा, चमत्कारी सुदर्शन चक्र। अष्ट धातु से निर्मित और अति पावन पवित्र माना जाने वाला मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप किसी भी स्थान से देखें, सदैव सामने ही दिखेगा।
पांचवा, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ जमीन से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। दोस्तों, छठे नंबर पे आता है दुनिया का सबसे बड़ा रसोइया घर, जो जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। यहाँ पे 500 रसोइये, 300 सहयोगी प्रतिदिन काम करते हैं। रसोइये में बनने वाला प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, जो कभी भी कम नहीं होता, चाहे जितना भी श्रद्धालु आए। यहाँ पे बनने वाला प्रसाद पुराने तरीकों से बनता है, लकड़ी पे, और यहाँ पे प्रतिदिन 56 भोग भी बनते हैं। ये प्रसाद हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो बोलिए जय जगन्नाथ। दोस्तों, 7वें नंबर पे समुद्र की ध्वनि। समुद्र तट के किनारे बसे होने के बावजूद भी अपना पहला कदम मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको समुद्र के लहरों की किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाएगी। रूप बदलती मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, हर 12 साल पर जगन्नाथ जी के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा का नव कलेवर किया जाता है। रूप बदलती मूर्ति का अर्थ है कि एक नई काठ की मूर्ति की स्थापना, जो कि एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और उसे नव कलेवर कहा जाता है। इस प्रतिमा में ब्रह्म पदार्थ को स्थापित किया जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा, जो कि आषाढ़ माह में शुरू होती है। भगवान रथ पर सवार होकर अपने मौसी के घर जाते हैं और यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। मौसी के घर भगवान जगन्नाथ 8 दिनों तक रहते हैं। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की रथ यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ के रहस्यों की बात करें तो समय कम पड़ जाएगा और उनकी बातें चलती रहेंगी। दोस्तों, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हम लोग का दर्शन बहुत ही सुमंगल से हो गया और कल हम लोग का ट्रिप है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो आप लोग को लेकर चलेंगे हम लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर और बताएंगे उसके रहस्यों के बारे में।